हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान सफ़र पर। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाते हुए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। पहला सेक्शन है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी एशिया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि यूरोप जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विवेना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है एलिया वंश, ऑप्शन नंबर सी है बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी है जार शाही। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मोजनी का संबंध किस संगठन से था। मोजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना से, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोनेरी, ऑप्शन नंबर सी है फिलिक एटारिया, ऑप्शन नंबर डी है डाइट। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है परसा। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। सी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है काउंट काउर को विक्टर हेमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गौरीबाल्डी पेशे से क्या था। गौरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ऑप्शन नंबर बी है किसान, ऑप्शन नंबर सी है जमींदार, ऑप्शन नंबर डी है नाविक। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। डी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है लुई ने, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क ने। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए है इसका क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी है विद्वानों की, ऑप्शन नंबर डी है
व्यापारियों की। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 8 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त एवं लू की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लू की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मैजनी ने, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर ने, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है विलियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि बिस्मार्क है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1871 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में क्वेश्चन नंबर 11 का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, फिलहाल 10 क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रवाद का, और हम लोग सेक्शन नंबर बी में आते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गुरदयाल सिंह 1916 में, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, ऑप्शन नंबर सी है लाला हरदयाल 1913 में, ऑप्शन नंबर डी है सोहन सिंह भागना 1918 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है, लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस संधि किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग जो है वो कौन से तिथि को हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर डी है 16 अप्रैल 1919 को। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1920 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी है नवंबर 1920 फैजपुर में, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 1920 में नागपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि सितंबर 1920 में कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1920 तुर्की, ऑप्शन नंबर बी है 1920 अरब, ऑप्शन नंबर सी है 1920 फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है 1920 जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1920 तुर्की। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1920 भोज से, ऑप्शन नंबर बी है 1930 अहमदाबाद से, ऑप्शन नंबर सी है 1930 से दांडी से, ऑप्शन नंबर डी है 1930 इलाहाबाद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर
सी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि 1930 डांडी यात्रा से। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 1929 लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी है 1931 कराची में, ऑप्शन नंबर सी है 1933 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी है 1937 बेलगाम में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो ए है परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये जो है परफेक्ट आंसर है 1929 लाहौर में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? यानी कि आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ये है 1923 में गुरु गोलवलकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 1925 के बी हेड गेवार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 1926 में चित्तरंजन दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 1928 में लालचंद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का परफेक्ट आंसर जो है वो बी है 1925 के बी हेड गवर्नर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो है बारदोली, ऑप्शन नंबर 2 है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है खेरा, ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि बारदोली जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1916, ऑप्शन नंबर बी है 1917, ऑप्शन नंबर सी है 1918, ऑप्शन नंबर डी है 1919। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ये है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है ये मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर सी है ए ओ होम, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है, सर जॉन साइमन। हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर सी की ओर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 है वह है हिंद चीन में आंदोलन एवं अन्य अध्याय। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो ये है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी है डच। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है, यानी कि पुर्तगाली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी है लाओस, ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कंबोडिया। कंबोडिया जो है वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है,
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो इसका पहला ऑप्शन है हो ची मिन, ऑप्शन नंबर बी है फान बोई चाओ, ऑप्शन नंबर सी है क्वांग, ऑप्शन नंबर डी है तिरुओ। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि फान बोई चाओ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी है साम्राज्यवादी समर्थक, ऑप्शन नंबर डी है क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी है क्रांतिकारी धार्मिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ब्रेस्ट लिटूवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है रूस और इटली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो है 1861 में, दूसरा ऑप्शन है 1862 में, तीसरा ऑप्शन है 1863 में, चौथा ऑप्शन है 1864 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो पहला ऑप्शन जो है वो 1850 में, दूसरा ऑप्शन है 1855 में, तीसरा ऑप्शन है 1860 में, चौथा ऑप्शन है 1870 में। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1918 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1927 में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1929 ईस्वी में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के चलते हैं। इस विषय का ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 30 महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन नंबर बी है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है बंगाली, ऑप्शन नंबर डी है बिहारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि यंग इंडिया। तो हमने 30 का 30 क्वेश्चन करा दिए हैं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।